मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू? आई थिंक आप लोग घर पे अच्छे ही होंगे, है ना बेटा। तो मैं आपकी हिंदी की टीचर आज आपको हिंदी ग्रामर में से पार्ट 5 संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ, है ना बेटा। क्या पढ़ाने जा रही हूँ? संज्ञा, ठीक है। और अभी आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, है ना, तो उसके मार्क्स भी आप लोगों को बताए जाएंगे। और अभी आगे जो स्टार्ट कर रही हूँ लेसन, अभी आप जो नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें आएंगे, ठीक है। तो अभी भी आप लोग वही काम करिएगा कि जो भी पीडीएफ में दे रहे हैं बेटा, वो अपनी नोटबुक में आगे लेसन ऐड करिएगा और उसके आगे लिखना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। हिंदी ग्रामर और हिंदी, ठीक है। ये नहीं है कि आप अलग अलग कॉपी बनाओ, आप एक कॉपी में भी सेपरेट कर सकते हो, ठीक है बेटा। बस लेसन के नाम और ये एंट्री करते जाना कि हिंदी है कि हिंदी ग्रामर है, ठीक है। तो आज मैं आपको आपकी ग्रामर बुक से पार्ट 5 संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है बेटा। पार्ट 5 संज्ञा, है ना। तो संज्ञा बेटा देखो, संज्ञा की डेफिनेशन आप लोग फर्स्ट में भी पढ़े होंगे, परिभाषा, है ना। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे आप एक झाबुआ, है ना, शहर में आप क्या ले लेंगे? झाबुआ। वस्तु में कोई कलम कुछ भी ले लीजिए, है ना, रबर आपकी या पेंसिल हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपका वस्तु हो जाएगा, फिर स्थान, नाम, भाव, है ना। ये अभी मैं आपको इसमें लेसन में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है बेटा। तो जैसे इसमें देखिए कुछ चीज़ दिया हुआ है ना। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध करा रहे हैं, ठीक है ना। वो ऊपर दिए हैं, नीचे आपको मैं डिटेल बताऊंगी, ठीक है। जैसे बेटा ये क्या है, इनको पढ़ेंगे, है ना। आपकी बुक ओपन करिएगा आप, पेज नंबर 16 पेज नंबर 16 हिंदी ग्रामर में आपका संज्ञा पार्ट 5 है, ठीक है। तो आपके पास अगर बुक है तो आप ओपन कर लीजिए। जो मैं आपको इसमें पढ़ा रही हूँ, लिखवा रही हूँ, समझा रही हूँ, आप उसमें बुक में भी अपने नोट करते जाइएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो अपनी नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ बेटा भगत सिंह, मंदिर, हरियाली, पुस्तक, मोटापा, कबूतर, अस्पताल, तितली, रिक्शा, ठीक है। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध करा रहे हैं। जैसे अब जैसे इसमें दिया है बेटा भगत सिंह, है ना, तो भगत सिंह, कबूतर, तितली, ये क्या है बेटा? व्यक्ति और प्राणी, जिसमें मतलब जान रहती है ना, वो व्यक्ति प्राणियों में आ जाते हैं, ठीक है। तो भगत सिंह, कबूतर, तितली, ये क्या है बेटा? व्यक्ति और प्राणी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका रिक्शा, पुस्तक, ये क्या हो जाएंगे आपके? वस्तु। क्या हो जाएंगे? वस्तु। जैसे अभी आपको मैंने बताया ना, रबर, पेंसिल, है ना, ये सब आपकी क्या है? वस्तु हैं। मंदिर, अस्पताल, ये क्या हो जाएंगे? स्थान। क्या हो जाएंगे बेटा? स्थान। जैसे इसमें आप झाबुआ भी लिख सकते हैं, है ना, स्थान में झाबुआ भी लिख सकते हैं, तो ये स्थानों के नाम हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका बेटा हरियाली, मोटापा, ये क्या है? भाव। भाव, जैसे आम है, आम का स्वाद कैसा है बेटा? मीठा या खट्टा, ये क्या है? उसका भाव है, ठीक है। ये सभी संज्ञा हैं। क्या है ये सब? संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा भी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। इसमें आपके ये सब आ गए, नाम आ गया, व्यक्ति का नाम, वस्तु, स्थान, भाव, ये सब इसमें उदाहरण आ जाते हैं, ठीक है। इसी में कुछ संज्ञा शब्द और दिए हुए हैं, वो पढ़िएगा। जैसे फूलों के नाम है ना, ये सब क्या है? आपके संज्ञा ही है बेटा, ठीक है। गुलाब, गुड़हल, कनेल, पीपल, ये पेड़ों के नाम है ना, पीपल, आम, बरगद। इसमें जैसे ग्रंथ के नाम आ गए हैं ना, रामायण, भगवद गीता, कुरान, ठीक है। और कुछ खेलों के नाम भी, ये सब संज्ञा ही है बेटा। खेलों के नाम में आप क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, है ना, क्रिकेट तो आप लोग बहुत ही खेलते हैं। और जैसे वाद्य यंत्र, म्यूजिक, है ना, म्यूजिक में जो प्रयोग करते हैं वो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे बांसुरी, ढोलक, सितार।
इसमें कुछ त्योहारों के भी नाम दिए हैं, जैसे ईद, रक्षाबंधन, क्रिसमस। ईद तो हो गया। हाँ बेटा देखिए इसमें फिर त्योहारों के भी नाम आए हैं, है ना, जैसे ईद, रक्षाबंधन, क्रिसमस। क्रिसमस आपका अभी आने वाला ही है ना, जैसे अब दिसंबर आएगा तो उसमें आपका 25 को क्रिसमस है ना। जैसे रक्षाबंधन और ईद तो निकल गए हैं, अब आप क्रिसमस सेलिब्रेट करिएगा। ये सब क्या है बेटा, सारे संज्ञा ही हैं, है ना। इसमें दिनों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बेटा, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। और उनके नाम क्या हैं, आपको तो वैसे मालूम होगा, संडे, मंडे, ये तो आपको आते ही हैं। तो आज आपको मैं हिंदी में बताती हूँ कि उनके नाम क्या हैं, ठीक है। तो दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है। तो ये जो बृहस्पतिवार दिया है बेटा, ये आपका थर्सडे है, थर्सडे को गुरुवार भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, गुरुवार, ओके। और ये बेटा महीनों के नाम आ गए, है ना। तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, कितने महीने होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं। जैसे आपने अभी बताया एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, है ना। तो वैसे ही एक साल में कितने महीने होते हैं, 1 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, ये तो मालूम होगा आपको ना, 12 मंथ। कितने होते हैं, 12। तो आपको इंग्लिश में तो नाम मालूम ही होगा, है ना, जनवरी, ठीक है, फरवरी, है ना, आपको मालूम होगा। तो यही मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, ठीक है। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये क्या है आपके महीनों के नाम, और ये क्या है दिनों के नाम। तो आपको इनको याद करना है ना, महीनों के नाम और दिनों के नाम आपको याद करना है। हो सकता है मैं नेक्स्ट एग्जाम जो आपकी होगी उसमें पूछ सकती हूँ, तो आपको लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें बेटा नदियों के नाम दिया हुआ है, गंगा, यमुना, गोदावरी, सतलुज, नर्मदा और इत्यादि, ओके। नेक्स्ट है शरीरों के नाम। ये सब बेटा आपके क्या आ रहे हैं, संज्ञा है, ये सब आपका संज्ञा, ये सब संज्ञा में आएंगे। आंख, नाक, कान, पैर, सिर आदि, ये सब क्या है, संज्ञा ही है। जैसे वापस से मैं आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ संज्ञा की परिभाषा, ये सभी लोग इसको याद करिएगा, है ना, और अपने नोटबुक में लिखिएगा भी। जैसे दिया है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दिनों के नाम, महीनों के नाम, नदियों के नाम, ये सब क्या है, संज्ञा है ना। भावों का कोई रूप या आकार नहीं होता है, जो भाव होते हैं उनका रूप और आकार कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट बेटा इसी में है आपका सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ, है ना, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। जैसे दिया है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, संज्ञा, लिंग, वाक्य। तो आप किस पे राइट करेंगे, अभी आप पूरा लेसन पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा कि हमें किस पे राइट करना है, ठीक है। तो आप किस पे राइट करेंगे बेटा, संज्ञा, किस पे राइट करेंगे, संज्ञा पे। नेक्स्ट बेटा, कौन सा शब्द एक भाव का नाम है। अब आपको इसमें बताना है भाव, अभी मैंने आपको भाव बताया था ना, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि किस पे टिक लगाएंगे, भाव, इसमें मतलब जो भाव है उस पे आपको टिक करना है। बालक, दोस्त, मिठास, तो आप किस पे टिक करेंगे बेटा, मिठास पे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा है आपका क्रिकेट व शतरंज किनके नाम हैं। क्रिकेट व शतरंज किनके नाम हैं, ये तो मालूम होगा। क्रिकेट और शतरंज क्या करते हैं, इसको आप क्रिकेट खेलने जाते हो ना, खेलते हो ना, ठीक है। तो फलों के नाम है नहीं, खेलों के नाम है हाँ, पशुओं के नाम है नहीं। तो आप किस पे राइट करेंगे, खेलों के, ओके बेटा। नेक्स्ट बेटा, कोई रूप या आकार नहीं होता है, ठीक है, कोई रूप या आकार नहीं होता है। किसका नहीं होता है, भावों का, वस्तुओं का, खेलों का। तो किसका नहीं होता है, भावों का। भावों का कोई रूप और आकार नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। मतलब ये जो आपके वाक्य बने हुए हैं, इसमें जो भी संज्ञा शब्द होगी उसके नीचे आपको क्या करना है बेटा, अंडरलाइन करना है ना।
लाइनें रेखा खींचना है, ठीक है, किस पे, जो संज्ञा शब्द है। जैसे बेटा इसमें दिया है ताजमहल आगरा में स्थित है, ताजमहल आगरा में स्थित है, तो आप किस पे अंडरलाइन करेंगे, ताजमहल पे करेंगे और आगरा में करेंगे। किस पे करेंगे बेटा, ताजमहल और आगरा, ठीक है। नेक्स्ट है पेड़ पर आम लगे हुए हैं, पेड़ पर आम लगे हुए हैं, तो आप किस पे अंडरलाइन करेंगे, पेड़ और आम, ठीक है। ये बेटा आप अपने बुक में करते जाइए साथ में, है ना। अभी मैं आपको जो बता रही हूँ ये बुक में भी नोट करिएगा और आपको कॉपी में भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा है रोहन आइसक्रीम खा रहा है, रोहन आइसक्रीम खा रहा है, तो रोहन, रोहन तो है ही, तो इस पे भी ये संज्ञा है, आइसक्रीम भी संज्ञा है, तो दोनों पे अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा बेंच पर एक महिला बैठी हुई है, तो आपका बेंच और महिला ये दोनों क्या है, संज्ञा है, ठीक है, तो इन दोनों पे आपको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट बेटा आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तो आप किस पे अंडरलाइन करेंगे, आलस्य और मनुष्य, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन है संज्ञा शब्दों को छांटकर उचित स्थानों पर लिखना है ना। ये जो बॉक्स है इसमें आपके संज्ञा शब्द लिखे हुए हैं, जैसे इसमें प्राणी भी है, वस्तु भी है और स्थान भी है ना। तो इसको आप छांट करके आपको एक एक कॉलम में लिखना है। जैसे इसमें देखिए यहाँ धोबी, बहिन, गिलहरी, अर्जुन, ये क्या है बेटा, प्राणी, तो ये आपको इसमें से चूज करके इसमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा वस्तु है ना, साइकिल, घड़ी, फुटबॉल, पतंग, ये क्या हो गया, वस्तु। और स्थान में आपके आ जाएंगे मंदिर, अस्पताल, विद्यालय, बगीचा, ठीक है। ये आपको कहीं से भी नहीं लिखना, इस बॉक्स में से ही लिखना है। जो भी संज्ञा होंगे, वैसे तो सारे संज्ञा हैं, लेकिन जो प्राणी, वस्तु और स्थान है उनको अलग अलग करके आपको लिखना है, ठीक है। इसी में बेटा मैंने दिया हुआ है, आपकी पीडीएफ में मैंने दो नाम ही लिखने के लिए दिया है, लेकिन इसमें 4 नाम है, ठीक है। तो जैसे 4 नगरों के नाम है ना, तो इसमें आपने लिख दिया आगरा, झाबुआ भी आपका आ जाएगा, भोपाल, दिल्ली, ठीक है। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र भी बताया ना, म्यूजिक के जो यंत्र होते हैं बजाने वाले उनको वाद्य यंत्र बोलते हैं, तबला, ढोलक, बाजा, सितार, ठीक है। नेक्स्ट बेटा पेड़ों के नाम है ना, आम, पीपल, नीम, बरगद, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 4 नदियों के नाम दिए हुए हैं, पीडीएफ में आपको 2 ही दे रखा है, उसको ही आप लिखिएगा, है ना, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, ठीक है। नेक्स्ट है 4 भावों के नाम, है ना, मिठास, हरियाली, मोटापा, आलस्य, ये क्या है बेटा, भाव, क्या है ये, भाव। और इसमें आपको खेलों के नाम भी हैं, है ना, आप गेम्स तो खेलते हो, उनके नाम लिखना है। ये मैं लिख रही हूँ, आपको अलग कोई गेम्स अगर आ रहे हो तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई अगर म्यूजिक वाले यंत्र अलग नाम याद आ रहा है तो उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ लिखेगा हॉकी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है बेटा। तो अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया बेटा, आप उसको पढ़िएगा, याद करिएगा और अपनी नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है। और संज्ञा की परिभाषा, दिनों के नाम और महीनों के नाम जरूर लर्न करिएगा, ठीक है। और अपना वर्क कंप्लीट करिएगा और अच्छे से रहिएगा। थैंक यू।